जीवन के हर पहलू में विज्ञान का योगदान होता है और बायोटेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ है जीवों, कोशिकाओं और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास करना। यह विज्ञान की एक शाखा है जो कृषि, चिकित्सा और पर्यावरण में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रमुख अनुप्रयोग कृषि में है। जीएम फसलों यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों ने फसल उत्पादन को बढ़ाने में मदद की है। उदाहरण के लिए बीटी कपास और बीटी मक्का की खेती ने कीटों से होने वाले नुकसान को कम किया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है और खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा में भी किया जा रहा है। जैविक दवाओं का विकास जैसे कि एंटीबॉडी और वैक्सीन ने कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव बना दिया है। उदाहरण के लिए कोविड-19 के खिलाफ विकसित वैक्सीन ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्यावरण संरक्षण में भी बायोटेक्नोलॉजी का योगदान अद्वितीय है। जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव ईंधन का उत्पादन और प्रदूषण नियंत्रण में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। जैविक उपचार विधियों का उपयोग करके हम मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषण से बचा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास निरंतर जारी है। नए नए तकनीकी नवाचार जैसे क्रिस्पर तकनीक ने जीन संपादन को संभव बनाया है, जिससे हम आनुवंशिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। यह तकनीक न केवल चिकित्सा में बल्कि कृषि में भी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन को सुधारने में सहायक है। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी के साथ कुछ नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। जीएम फसलों के उपयोग पर विवाद, जैविक विविधता का संरक्षण और जैविक संपदा के अधिकार जैसे मुद्दे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाए, न कि केवल लाभ के लिए। इस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संगम से उत्पन्न हुआ है। इसके अनुप्रयोगों की व्यापकता और संभावनाएं अनंत हैं। हमें इसे समझने और इसके फायदों का सही उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकें।